आज है लेक्चर नंबर 23। सब लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कीटोन। कीटोन को हम कैसे पहचानते हैं बताइए। कीटोन को पहचानने का तरीका बड़ा सिंपल है। सी डबल बॉन्ड ओ, जहाँ पे दिख गया समझ जाइए वो कीटोन है। क्या दिखना चाहिए बताइए? सी डबल बॉन्ड ओ, जहाँ पर भी दिख गया समझिए वो कीटोन है। राइट, ठीक है। इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो यूज होता है ऑक्सो या कीटो, ठीक है। और सफिक्स यूज होता है ओन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं। 97 नंबर देखिए, कीटोन दिखा, कीटोन समझ गया ना। 98 नंबर और दे 99 चलिए बनाइए सब लोग, ठीक है। बताना शुरू करें। देखिएगा नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। नाम लिख के बताइए सब लोग। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे बताइए? ब्यूट, ठीक है। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे बताइए? एन, ब्यूटेन। सेकेंड पोजीशन पे क्या है? कीटोन है, तो नाम के पीछे क्या लगाएंगे हम बताइए? ओन, टू ओन, समझ गया। तो ब्यूटेन टू ओन, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट नंबरिंग कहाँ से शुरू कीजिएगा, जहाँ से मन है वहाँ से शुरू कीजिए, सही होगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए थर्ड पोजीशन पे क्या है बताइए? मिथाइल है। क्या नाम लिखेंगे बताइए? 3 मिथाइल। 5 कार्बन है, पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, पेंटेन, ठीक है। अब देखिए 2 और 4 पे क्या है? 2 4 डाई, अरे कीटोन है, डाई ओन, राइट, समझ गया ना, ठीक है ना। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग। और देखिएगा 99 नंबर, थोड़ा धीरे धीरे बोलना है, ठीक है ना। देखिएगा इधर, यहाँ आप अगर नोटिस कीजिएगा ना तो यहाँ अल्डिहाइड है, ध्यान दीजिए, CHO अल्डिहाइड, और यहाँ कीटोन भी है। तो अल्डिहाइड कीटोन में पहले क्या आता है? अल्डिहाइड आता है। तो नंबरिंग अल्डिहाइड से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5। अब ये जो कीटोन है ये क्या बन चुका है? सब्स्टिट्यूएंट बन गया, समझ गया ना। कीटोन क्या बन गया बताइए? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो देखिए कीटोन क्या बन गया बताइए? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। सेकेंड पोजीशन पे इथाइल है तो क्या लिखिएगा? 2 इथाइल। थर्ड पोजीशन पे कीटोन है तो सफिक्स प्रीफिक्स क्या लगेगा? ऑक्सो या कीटो, लगा दीजिए ऑक्सो, 3 ऑक्सो, ठीक है, समझ गया। 5 कार्बन है, पेंट, ठीक है, पेंट। चौथा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पेंट 4 इन, ठीक है। और पहला एक मिनट रुक जाइए, और पहला पोजीशन पे अल्डिहाइड है तो आप लिख सकते हो 1 अल, ठीक है, ऐसा नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। माही आप अभी आए हैं, रुक जाइए बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन होता है, ठीक है। प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? ऑक्सो या कीटो। सफिक्स हम क्या लगाते हैं? ओन, ठीक है। इसको 1 नहीं पढ़िएगा, ओन पढ़िएगा। देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है तो सफिक्स क्या लगाएंगे? ओन, तो ब्यूट एन टू ओन, समझ गया ना। देखिए इधर 1 2 3 4 5, समझ गया ना। तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, एन। और 2 4 पे क्या है बताइए? कीटोन है तो 2 4 डाइओन, समझ गया। इधर देखिए यहाँ से नंबरिंग क्यों शुरू किए? CHO है, अल्डिहाइड, 1 2 3 4 5। देखिए सेकेंड पोजीशन पे इथाइल है, मिथ इथ, तो 2 इथाइल। थर्ड पोजीशन पे कीटोन है तो ऑक्सो लगा दिए, 3 ऑक्सो। अब कीटो भी लगा सकते हैं। 5 कार्बन तो पेंट, 4 पे इन है, 1 पे अल है, समझ गया। 4 इन 1 अल, समझ गया। चलिए कॉपी करते जाइए। एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा क्वेश्चन का आप सेंचुरी लगेगा, बजाओ ताली।
चलिए ठीक है, NH2 डबल बॉन्ड हो NH2, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है तो थोड़ा भारी दे देते हैं। ये नहीं सोचेगा कि 100 नंबर है तो बनवा दे, हम नहीं, भारी ही पूछेंगे। ट्राई कीजिए सब लोग। हाँ अब तो शतक पूरी या तो मैच खत्म होगा। वाह। शतक पुर गया तो थोड़ा और कुछ कुछ बनवा देंगे, 15-20 क्वेश्चन और कर लीजिए। चलिए ठीक है, बनाइए। अच्छा नंबरिंग देखिए, CO NH2 कुछ याद आया? अमाइड, ठीक है ना। CO NH2 फंक्शनल ग्रुप, देखिए दिखाते हैं, लिखते जाइए सब लोग। यहाँ देखिए नंबरिंग वाला लिखवाए थे ना, पहले लिखिए। देखिए CO NH2 अमाइड 6ठा नंबर पे, ठीक है, लिख लिए। तो अमाइड है, ये कीटोन ईटोन तो हार ही जाएगा, समझ गए ना। कौन जीतेगा? अमाइड ही जीतेगा। 1 2 3 4 5 6 7 सब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, समझ गए। देखिए थर्ड पोजीशन पे क्या है बताइए? NH2 है, तो अमाइनो ए पहले आता है, तो थर्ड पे अमाइनो, समझ गए ना। देखिए पांचवा पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो 5 ब्रोमो। चौथा पोजीशन पे क्या है बताइए? मिथ इथ, 4 इथाइल। और देखिए दूसरा और छठा पोजीशन पे क्या है बताइए? 2,6 डाई ऑक्सो। कुछ समझ पा रहे हैं? 2,6 डाई ऑक्सो। अरे ऑक्सो क्यों लगाते हैं? कीटोन, कीटोन जब क्या बन जाता है बताइए? प्रीफिक्स में जाता है तो ऑक्सो लग जाता है, ऑक्सो या कीटो, ठीक है ना। तो 2,6 डाई ऑक्सो, ठीक है। कितना कार्बन है? 7 कार्बन, तो हेप्ट। चौथा पोजीशन पे, रुक जाए, एक यहाँ पे ना डबल बॉन्ड भी खींच दीजिए, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कीजिए। चौथा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखिएगा बताइए? अभी लगाए हैं चौथा पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 4 इन, ठीक है, 4 इन, समझ गए। और ये 1 पे अमाइड है, तो आप लिख सकते हैं सिंपली 1 अमाइड लिख दीजिए, या सिंपली अमाइड भी, तो ये कंपाउंड है, समझ गए ना। तो ऐसे हम लोग नेमिंग करते हैं। कैसे हम लोग सीक्वेंस में अरेंज किए? ए पहले आता है, फिर बी आता है, तब ई आता है, तब ओ आता है, समझ गए ना। तो ऐसे हम लोग किए, ठीक है ना। ये हुआ आपका कीटोन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अल्कोहल पे ढेर सारा क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखते चलिएगा, ना ही आपका जो छूट गया सारा नोट करते चलिए। नेक्स्ट रहेगा अल्कोहल, OH, राइट। ठीक है, कॉपी हो जाएगा, बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे थे बताइए? अब अल्कोहल, ठीक है ना। क्या देखेंगे बताइए? अल्कोहल, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अल्कोहल के केस में हम प्रीफिक्स यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। माही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो किसी भी बच्चे का अगर छूट गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन कंप्लीट कर ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे। अच्छा 100 पे है, चलिए तब सही। चलिए लिखते जाइए तो पढ़ाते हैं, ठीक है, लिखते भी जाइए। नेक्स्ट देखिएगा, प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, और सफिक्स यूज हम करते हैं ऑल। सफिक्स क्या यूज करते हैं बताइए? ऑल, ठीक है। अब ठीक है, 101 से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिएगा OH, OH, राइट, 102 नंबर।
चलिए नाम लिखिए सब लोग, ठीक है, ट्राई कीजिए लिखने का। बताए क्या, देखिएगा जहीं से मन है वहीं से नंबरिंग शुरू कीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, ब्यूटेन। और 2 और 3 पे क्या है बताइए, अल्कोहल है, 2 3 डाइऑल। इसका देखिए नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, देखिए इधर पहला दूसरा, इधर पहला दूसरा तीसरा, किधर से नंबरिंग होगा बताइए, सेकेंड पोजीशन पे ही आ गया OH, फंक्शनल ग्रुप है, इधर आ गया पहला पे मल्टीपल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप जीतता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो देखिएगा सेकेंड और फोर्थ पे क्या है बताइए, हाइड्रोक्सी है, समझ गया ना। तो देखिए 2,4 डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है ना। अरे ये अल्कोहल क्या है बताइए, सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, समझ गया ना। नहीं तो नंबरिंग आप ऐसे कर दीजिए, देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल में ना यहाँ C डबल बॉन्ड O है, समझ गया, कीटोन है, मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो कीटोन नज़दीक किधर से आ गया, 1 2 3, तीसरा नंबर पे आ गया, समझ गए, ऐसे भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू किया 1 2 3, ठीक है। तो देखिए 2 और 4 पे क्या है बताइए, ये जो अल्कोहल है क्या बन गया बताइए, प्रीफिक्स बन गया, समझ गया। तो 2,4 डाईहाइड्रोक्सी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने लगेगा। 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है, 5वां पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 5 इन, ठीक है। और थर्ड पे क्या है, कीटोन है तो 3 ओन, राइट, ठीक है, लिख लीजिए सब लोग। बहुत भारी नहीं है, बस प्रैक्टिस का थोड़ा सा ज़रूरत है। लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। हो गया, लिख लिए सब लोग, बालक हो गया कॉपी, लिख लिख लिए ना, चलिए ठीक है। माही आप लिख ली, यस सर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग तो पहले आ गए थे तो लिख ही लिए होइएगा। स्नेहा कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक में आपको, नो सर। चलिए सही है। सूरज बताइए, कोई डाउट नहीं है ना, चलिए ठीक है। OCS3 लिखते जाइए। थोड़ा भारी बनाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ हाइड्रोजन भी लगा दे, अल्डिहाइड बना दिए, ठीक है। चलिए देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 103, ठीक है ना। नंबरिंग कहाँ से शुरू कीजिएगा, ऑब्वियसली देखिए इधर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है बताइए, अरे मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो देखिए कीटोन किस नंबर पे आएगा, 1 2 3, थर्ड नंबर पे आ गया, इधर से ऑब्वियसली लेट हो जाता पहुंचने में। अब किधर जाइएगा, इधर या नीचे, नीचे ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखिए छठा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, 6 हाइड्रोक्सी। देखिए ध्यान दीजिए 5वां पोजीशन पे OCS3 है, याद आया, अरे OR का नेमिंग क्या था, मिथॉक्सी, ठीक है ना, याद है, एल्कोक्सी, तो वही तो है, एक कार्बन है तो मिथ, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, 5वां पोजीशन पे मिथॉक्सी, 7 कार्बन है हेप्ट, ठीक है।
इन। इन क्यों लगा है बताइए, बोलो। क्योंकि पहला पोजीशन पे इन है, समझ गया। हेप्ट, अच्छा देखिएगा, हेप्ट 1 इन भी आप लिख सकते हैं, या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं हेप्ट इन। ये हेप्ट इन ही आपको लिखा मिलेगा, लेकिन 1 इन ही लिख लीजिए, ठीक है ना, कन्फ्यूजन थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। 7 कार्बन था तो हेप्ट पहला पे डबल बॉन्ड, तो हेप्ट 1 इन। अब 1 नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है ना। और थर्ड पोजीशन पे देखिए 3 पे ये कीटोन आ गया, 3 ओन, राइट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 104। कितना कार्बन है देखिए, 1 2 3। पुराना नेमिंग अब नहीं करना, समझ गया ना, वो आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। 3 कार्बन है तो प्रॉप सबके बीच में सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है। 1 2 3 ट्राई ऑल, राइट, ठीक है ना। इसको भी बना सकते हैं, देखिए इधर COH, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, जहाँ ये खड़ा है वहीं से शुरू कर दे नंबरिंग बिना सोचे, समझ गया ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन दोनों पे इथाइल है, तो 2,4 डाई इथाइल, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी। और देखिए पाँचवा और सातवां पे देखिएगा, पाँचवा पे कीटोन है, सातवां पे अल्डिहाइड है। कीटोन अल्डिहाइड दोनों में ना हम लोग ऑक्सो वर्ड यूज कर देते हैं, याद आया, कीटोन अल्डिहाइड दोनों में हम ऑक्सो वर्ड यूज कर देते हैं। यहाँ देखिए कीटोन अल्डिहाइड दोनों में हम ऑक्सो वर्ड यूज कर देते हैं, देखिए ऑक्सो कीटो, इसमें कीटो ऑक्सो दोनों यूज कर देते हैं। तो एग्जाम में आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कन्फ्यूज करने के लिए, दोनों अलग अलग नहीं करेगा। देखिए तो पाँचवा सातवां दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, समझे, ये है कीटोन, ये है अल्डिहाइड, लेकिन दोनों में हम ऑक्सो लगा सकते हैं, तो ऐसा लिखा मिल सकता है 5,7 डाई ऑक्सो, राइट, ठीक है ना। 7 कार्बन है, हेप्ट, थर्ड पे डबल बॉन्ड है तो हेप्ट 3 इन, और पहला पोजीशन पे ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, ठीक है। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट आए बताइएगा जरूर, ठीक है ना। नेक्स्ट है थायो एल्कोहल, ठीक है। आवाज़ तो बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है ना, धीरे धीरे बोल रहे हैं आवाज़ तो नहीं सही है ना, चलिए सही है, ठीक है ना। SH क्या है बताइए, थायो एल्कोहल, ठीक है ना। जोर से चिल्लाएंगे वो बाबू उठ जाएगा फिर सारा क्लास निकाल देगा मेरा देखिए इधर, इसमें प्रीफिक्स हम लोग मर्केप्टो यूज करते हैं, ठीक है ना, और सफिक्स यूज करते हैं थायोल। क्या यूज करते हैं बताइए, थायोल, राइट, ठीक है। तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग बनाइएगा। 106 नंबर SH जहाँ दिख जाए ये हो गया आपका थायो एल्कोहल। 107 नंबर देखिएगा, ये तो लास्ट में है, समझ गया ना, इसका कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है नंबरिंग में, समझ गया ना। देख लीजिए 1 2 3 सिंपल ऐसे नंबरिंग कर दीजिए, समझ गया ना। इसमें आप SH लगा दीजिए अगर बनाना चाहते हैं तो, ठीक है, थोड़ा और भारी कर दीजिए, OH लगा दीजिए, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, नंबरिंग कहाँ से, ऑब्वियसली अल्कोहल ही जीतेगा, ये तो लास्ट में है, कोई सेंस नहीं है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू कीजिए 1 2 3 4, ठीक है सर। 105 में 7 के बाद और 5 से पहले डैश छूट गया, ठीक है, चलिए सही है। ये अच्छी बात है कि आप लोग वो हैबिट में डाल ले रहे हैं, समझ गए ना, वो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है 3 कार्बन है तो प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रॉप एन। अच्छा देखिएगा सेकेंड पोजीशन पे क्या है बताइए, SH है, तो सफिक्स हम क्या लगाते हैं, थायोल, ठीक है, सेकेंड थायोल, राइट। देखिएगा पहला पोजीशन पे क्लोरीन है तो 1
क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो लिख दिए। थर्ड पोजीशन पे देखिए SH है, सब्स्टिट्यूएंट है ऑब्वियसली, तो क्या लिखेंगे प्रीफिक्स मर्केप्टो, ठीक है, 3 मर्केप्टो, ठीक है, समझ गया ना। 4 कार्बन है तो ब्यूट, फर्स्ट पोजीशन पे N है तो ब्यूट 1 इन, राइट। आप 1 नहीं भी लिख सकते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखना जरूरी नहीं है। सेकेंड पे देखिए अल्कोहल है 2 ऑल, ठीक है ना, लिखते चलिए, आराम से लिखते चलिए सब लोग, ठीक है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप है अमाइन, ठीक है ना। देखिए ये सब अब इजी आ गया, समझ गया ना। देखिएगा अमाइन 3 तरह का होता है, देखिए NH2 इस तरह का, देखिए जहाँ पे NH आ गया ना, नाइट्रोजन दिख रहा है ना, समझ लीजिए वो अमाइन है। देखिए आप अगर ध्यान से देखिएगा ना तो पहला वाला जो नाइट्रोजन है ना, एक बगल से खाली है 1 डिग्री, ये वाला 2 जगह से खाली है, ठीक है 2 डिग्री, ये 1 2 3 जगह से खाली है 3 डिग्री, ठीक है। इसमें हम लोग सफिक्स यूज करते हैं अमाइनो और प्रीफिक्स यूज करते हैं अमीन, अमीन, ठीक है। चलिए बनाइएगा सब लोग, थोड़ा सावधानी से बनाइएगा, ठीक है ना, इसमें भी कई बार गड़बड़ हो जाता है लिखते क्रम में, ठीक है ना, लिखते क्रम में गड़बड़ी हो जाता है कई बार ध्यान न देने पर। NH2, ठीक है, देखिएगा नंबरिंग कहाँ से होगा, ऑब्वियसली जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है 1 2 3 4, क्या होगा 4 कार्बन है तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, हाँ एमाइन के बाद ब्रैकेट बंद करना भूल गए। चले देखिएगा 4 कार्बन है तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, समझ गया ना, ब्यूटेन, ठीक है। अब देखिएगा सेकेंड पोजीशन पे क्या है बता, अमीन है, ठीक है। तो सेकेंड पे क्या है बताइए, क्या लगा देंगे हम, बताइए, 1 मिनट, सफिक्स कुछ गड़बड़ उल्टा नहीं तो लिख दिए ना, इसमें उल्टा लिखा हुआ हमको लग रहा है, प्रीफिक्स अमाइनो होता है। एक काम कीजिए, सफिक्स को अमीन बनाइए, प्रीफिक्स को अमाइनो, हाँ उल्टा लिखा हुआ था, ठीक है ना। बस आपको O को E बना देना है और ये E को O बना देना है, ठीक है, हो गया सही। ऊपर नीचे नहीं कीजिएगा, बस इसको E बनाइए, इसको O कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे क्या है बताइए, सफिक्स लगेगा, क्या होगा बताइए, अमीन, ठीक है। तो ब्यूट N 2 अमीन, राइट। अच्छा कुछ नज़र आया, देखो इधर 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 इधर, सावधानी से A और E आ गया साथ में, E को उड़ाओ, समझ गया ना। हर एक रूल आपके दिमाग में चलना चाहिए, समझ गए, ऐसा नहीं कि आगे आगे पढ़ रहे हैं पीछे का भूल जाइएगा रूल तब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। लिखते चलिए, ठीक है ना। हर तरह का क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी, ठीक है ना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोग का, लिखा जाएगा, बोल दीजिएगा। हो गया, चलो हो गया, कॉपी हो गया, माही बताइए कॉपी कर ली, यस सर। चलिए सही है। स्नेहा कोई डाउट, बोलो। चलिए देखिएगा 109 नंबर, 109 नंबर, चलिए देखते हैं। देखिए NH2, ठीक है ना, सिंपल है। देखिए ये आ गया यहाँ पे तो 1 2 कर दीजिए, समझ गए ना, यहाँ से नज़दीक है तो 1 2 इस कार्बन से कर दिए नंबरिंग। देखिएगा कितना कार्बन है, 2 कार्बन तो इथ, देखिए 1 पे इन है, इथ 1 इन, ठीक है। और देखिए 1 पे ही अमाइन भी है, याद है, देखिए 1 पे अमाइन है, NH2 मतलब अमाइन, या इसका नाम आप क्या लिख सकते हैं, इधर ध्यान से देखिए, E और A मिल गया, E को काट दे,
या सिंपली इसको क्या लिख दीजिएगा, इथ, वन को तो लिखना नहीं है, इन इन लिख दीजिए, अमाइन लगा दीजिए। देखिए इसका नाम क्या हो गया, इथेनामाइन, ठीक है ना। चलिए 110 नंबर, आप लोग को उल्टा भी प्रैक्टिस कर लेना है ये सारा क्वेश्चन का। देखिएगा, देखिए कुछ समझ आया? अरे देखिए ध्यान से, ये है 2 डिग्री, ठीक है, कैसा बताइए, 2 डिग्री वाला, ठीक है ना, ठीक है ना, कैसा बताइए, 2 डिग्री वाला, ठीक है, 2 डिग्री, ठीक है। नंबरिंग देखिए 1 2, 2 कार्बन है तो 1 2, ठीक है ना। अच्छा ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन से ना, ये जो देख रहे हैं एक कार्बन मतलब मिथाइल है, नाइट्रोजन से मिथाइल अटैच है, तो आप क्या लिखिएगा, एन मिथाइल, ठीक है, क्या लिखिएगा, एन मिथाइल लगा था बाबू। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिएगा, देखिए नाइट्रोजन से अटैच क्या बताइए, एक कार्बन, मतलब क्या है बताइए, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे हम, नाइट्रोजन से अटैच है मिथाइल, एन मिथाइल, ठीक है। थोड़ा रूल बदल गया है, थोड़ा अलग टाइप का नेमिंग है, नाइट्रोजन से मिथाइल अटैच है तो एन मिथाइल। देखिएगा 1 2, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे बताइए, इथ, ठीक है। देखिए सिंगल बॉन्ड है, समझ गए, तो इथ एन, समझ गया ना। और नाम के पीछे हम क्या लगा देंगे बताइए, सिंपली अमाइन हो गया, तो एन मिथाइल इथेनामाइन, समझ गया ना, ऐसे नेमिंग होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, ये IUPAC नेमिंग है। अच्छा इसका हम कॉमन नेमिंग भी आपको बताए थे। देखिए इधर, इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से क्या होगा बताइए, इथाइल, 1 कार्बन से मिथाइल, ठीक है, इथाइल मिथाइल अमीन, समझ गए, NH मतलब अमीन, याद आया, ये था कॉमन नेम। कई बार बच्चा गलती से IUPAC नेम में कॉमन नेम घुसा देता है, गलत हो जाएगा, समझ गया ना, गलती होना ही नहीं चाहिए, समझ गया ना। इस टॉपिक का इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिएगा 111 नंबर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिए, ये जो नाइट्रोजन है 3 डिग्री वाला है, ठीक है ना। नंबरिंग कहाँ से करें, देखिए 1 2, 2 कार्बन है तो नंबरिंग यहीं से होगा, ये तो 1 1 है तो इसको छोड़ देना है। देखिए ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन से 2 क्या अटैच है बताइए, मिथाइल अटैच है। देखिए नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, अब क्या लिखेंगे बताइए, डाई मिथाइल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई मिथाइल। देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 मिथाइल अटैच है, देखिए 1 मिथाइल ये 1 ये, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई मिथाइल। देखिए कितना कार्बन है, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है, अमाइन, ठीक है। कॉमन नेम सिखाए थे, याद है आपको, ठीक है। देखिए क्या था, मिथ इथ इथाइल, ठीक है। देखिए 2 मिथाइल था, डाई मिथाइल, ठीक है, अमाइन, समझ गया। ये कैसा नेम है बताइए, ये है आपका कॉमन नेम। कैसा नेम है बताइए, ये है आपका कॉमन नेम, और ऊपर वाला है IUPAC नेम। सब लोग ये जरूर लिख लीजिएगा, कॉमन नेम क्या है, IUPAC क्या है, समझ गया, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी में साफ साफ लिखिएगा सिर्फ, समझ गया ना, और गलती नहीं लिखिएगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, समझ गए, जो जब पढ़िएगा लंबे वक्त बाद तब दिक्कत होगा, समझ गए। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा किधर, इधर है, 1 2 3, तो नंबरिंग ऑब्वियसली यही होगा, ये सब सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। तो देखिए नाइट्रोजन से मिथाइल अटैच है, नाइट्रोजन से इथाइल अटैच है, तो पहले इथाइल आता है, तो नाइट्रोजन इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, देखिए नाइट्रोजन मिथाइल, ठीक है, समझ गए, इसमें डैश भी लगा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। देखिए नाइट्रोजन मिथ इथ इथाइल, नाइट्रोजन मिथाइल, देखिए 1 कार्बन, समझ गया ना, मिथाइल, 1 2, 2 कार्बन इथाइल, राइट, समझ पा रहे हैं ना, इथाइल, ये है आपका मिथाइल, ठीक है, लिख भी दे रहे हैं साफ साफ। तो नाइट्रोजन से इथाइल अटैच है, नाइट्रोजन से मिथाइल अटैच है। ई क्यों पहले लिखे, क्योंकि ई पहले आता है। इथाइल क्यों पहले लिखे, क्योंकि ई पहले आता है, एम बाद में, ठीक है। तो नाइट्रोजन इथाइल, नाइट्रोजन मिथाइल, ठीक है। कितना कार्बन, 1 2 3, प्रॉप, ठीक है। देखिएगा पहला पे इन है तो प्रॉप 1 इन, ठीक है, अमाइन, समझ गए, कितना सिंपल है।
ये कैसा नेमिंग है बताइए, IUPAC कॉमन नेम, गलती से भी नहीं लिख दीजिएगा, समझ गया ना। और यहाँ पे गलती होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, समझ गया ना, यह चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे गलती सच में हो जाता है, समझे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 113 नंबर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH3, ठीक है ना। देखिएगा ये कौन सा डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री, क्योंकि दो तरफ खाली है, समझ गया ना, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, समझ गया ना, CONH कुछ समझ आया। अरे 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 ये तो अमाइड निकल गया, समझ गया ना, हम सोचे थे अमीन है तो अमाइड निकल गया, CONH2, समझ गया, CONH2 याद आया, अमाइड निकल गया, समझ गया ना। तो ये आपका एक्चुअली सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। देखिए नाइट्रोजन से मिथाइल अटैच है, समझे, तो क्या नाम होगा, नाइट्रोजन मिथाइल, मतलब N मिथाइल, नाइट्रोजन से मिथाइल अटैच है, N मिथाइल। अब देखिए नंबरिंग यहाँ से देख 1 2 3 3 कार्बन, तो प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड N, ठीक है। और देखिए पहला पोजीशन पे अमाइड आ चुका है, अब यहाँ अमीन नहीं है, अमाइड आ गया, CONH2 अमाइड, समझ गया, तो अमाइड लगा दिए, ठीक है ना, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए आपको ना इस क्वेश्चन का IUPAC नेम लिखना है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इसका नंबरिंग नहीं करवाते हैं, ठीक है। CH3 CH2 NH CHO इस टाइप का है, समझ गया ना। तो आप इसको ओपन कर दीजिए, स्ट्रक्चर को कैसे ओपन कीजिएगा, CH3 CH2 NH, देखिए C डबल बॉन्ड OH, समझ गया, CHO, राइट, ठीक है ना। अच्छा इस स्ट्रक्चर को ना आप ऐसे भी बना सकते हैं, समझ गया, H, इसको उल्टा भी आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना, ऐसे, समझ गया ना। इसको हम पलट के दिखा दिए हैं, CH2 CH3, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। नंबरिंग हमको बस करना है, आंसर दे देना है, ठीक है। देखिएगा कहाँ से नंबरिंग शुरू होगा बताइए, देखिए CHO अल्डिहाइड आ गया, समझ गया, यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दीजिए। देखिए 1, समझ गया ना, एक कार्बन है, पहला कार्बन है, और ध्यान दीजिए ये 2 डिग्री वाला है, ध्यान दीजिए ये 2 डिग्री अमीन है, समझे, समझ गया ना, 2 डिग्री अमीन है, कुछ समझ आ रहा है, देखिए 2 डिग्री अमीन है। ध्यान दीजिए जो हम बोल रहे हैं, देखिएगा ये 2 डिग्री अमीन आया, ठीक है, ये 2 डिग्री अमीन है, इतना पहचानना सिखा रहे हैं, समझ गया ना। और देखिए ध्यान से CHO अल्डिहाइड आ गया, लेकिन ध्यान से देखिए CONH2 आ गया, समझ गया ना, CONH2 उस टाइप का कंपाउंड आ गया, मतलब ये तो अमाइड वाला आ गया, समझ रहा है ना, ये अमाइड टाइप का आ गया। और उस अमाइड से क्या अटैच है, देखिए इधर ये क्या अटैच है बताइए, इथाइल अटैच है, देखिए नाइट्रोजन से इथाइल अटैच है, तो नाइट्रोजन इथाइल, ठीक है। देखिए कितना कार्बन है, एक कार्बन है इसमें, तो मिथ, सिंगल बॉन्ड N, ठीक है, अमाइड, समझ गया ना। ये तीनों एक ही स्ट्रक्चर है, तीनों का एक ही नाम, समझ गया। ऐसा मॉड्यूल का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आप फंस जाते, समझ गया ना, इसलिए हम बता दिए हैं। रिकॉर्डिंग में कुछ इश्यू तो नहीं है ना आज, समझे। तो ये हुआ आपका अमीन हुआ, समझ गया ना। इसी में अमाइड का भी क्वेश्चन इंटर कर जाएगा, लेकिन आप इसको अमीन पहचान लीजिएगा, कुछ उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ईथर। ईथर इपॉक्सी, ठीक है ना, 2 देखेंगे, यहाँ तक कॉपी हो जाएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। सर हो गया, नहीं कुछ लिखना है क्या, ठीक है ना। अभी कुछ बोले थे क्या आप? ना ना मेरे ना, में आपका स्क्रीन भी रुक गया था, आवाज भी नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बोले थे।
यहाँ भी देखिएगा अगर 2 डिग्री है, समझ गया, नंबरिंग शुरू कीजिएगा, इस कार्बन का 1 नंबर होगा, समझ गया। और बात बराबर ही है, उल्टा है बस, इधर का इधर, इधर का इधर, ठीक है ना। कॉपी हो जाए बता दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा वीडियो अभी कटेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से सब लोग। हो गया ना सब लोग का कॉपी? कट गया वीडियो ना, सही है। आइए जल्दी जल्दी सब लोग आ गए, चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया डन, ठीक है। अब हम लोग ईथर शुरू करते हैं। हो गया ना, लिख लिए बालक, हो गया नोट? हो गया सर, हो गया, चलिए सही है जी। किसी का कुछ छूटा तो नहीं है ना? माही छूटा नहीं ना है? बोलो सर कुछ बोले क्या? छूटा हुआ नहीं ना है कुछ भी? लिख ली हो ना पूरा? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अगर छूटा होगा बोल दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है ईथर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताइए? ईथर। चलिए देखते हैं ईथर कैसा होता है। ईथर देखिएगा, ठीक है। ईथर जो होता है ना, इसको हमेशा हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज कर देते हैं। ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा देखिएगा, ओ आर मतलब बोलो एल्कोक्सी, याद आ गया ना? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है, देखिएगा, समझ गया ना? ध्यान दीजिए, ये क्या आ गया? देखिए इधर ओ आर आ गया, देखिए ओ आर, समझ गया ना? ऐसा देखिए इधर, ध्यान दीजिए, ओ आर आ गया, समझ गया ना? ओ आर, ठीक है, ये देखिए, समझ गया ना? नंबरिंग देखिए 1 2, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, समझ गए? तो देखिए पहला पोजीशन पे ओ और एक कार्बन अटैच है, समझ गए? तो एक कार्बन से क्या बनेगा? ओ CH3 से क्या बनेगा? मिथॉक्सी, समझ गए? तो क्या होगा बताइए? 1 मिथॉक्सी, मिथ इथ 2 कार्बन है तो इथेन, ठीक है। देखिएगा 115 नंबर, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3, ठीक है ना? देखिए अब ध्यान से देखिए, ये 1 2 कार्बन, तो क्या हो गया बताइए? इथॉक्सी। देखिए 1 पोजीशन पे इथॉक्सी, ठीक है, 1 इथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग 116, नंबरिंग देखिए कैसे हम स्टार्ट करें। देखिए अब नंबरिंग आप यहाँ से शुरू नहीं कर दीजिएगा, देखिए यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3, समझ गया ना? और ये बन चुका है आपका सब्स्टिट्यूएंट, समझ गया ना? ये वाला देखिए सेकेंड पोजीशन पे है आपका इथॉक्सी, तो क्या हो गया बताइए? 2 इथॉक्सी, 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रॉप, ठीक है ना? और 1 पे इन है तो 1 प्रॉप 1 इन, समझ गया ना? ठीक है ना? तो ये हुआ क्या बताइए? ईथर हुआ, क्या हुआ बताइए? ईथर, ठीक है। नेक्स्ट है इपॉक्सी, क्या है बताइए? इपॉक्सी, ठीक है। इपॉक्सी जो यूज होता है ना, ये हमेशा यूज होता है साइक्लिक ईथर के लिए। किसके लिए यूज होता है बताइए? साइक्लिक ईथर के लिए, ठीक है ना? चलिए
कैसे हम नेमिंग करते हैं देखिएगा। 117 नंबर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी क्या है बताइए, वही है कंपाउंड। अभी यहाँ पे साइक्लिक ईथर आ गया, समझ गया ना, ये अभी भी ईथर ही है, समझ गया ना, ठीक है। ईथर क्या होता है, ओ दोनों साइड खाली, समझ गए। तो देखिए ओ दोनों साइड खाली था, समझ गया ना, वहाँ मिथाइल उथाइल कुछ भी लगा होगा, इधर भी वही है, दोनों साइड खाली है, समझ गया। तो नंबरिंग कैसे कीजिएगा, देखिए 1 2, समझ गया ना। तो देखिए 1 2, समझ गए। और ध्यान दीजिएगा ये इपॉक्सी वाला है, तो नाम के पहले ना साइक्लिक ईथर के लिए इपॉक्सी लगाना होता है। क्या लगाते हैं बताइए, इपॉक्सी। 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम बताइए, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, ठीक है। 118 नंबर देखिएगा, ठीक है ना। नंबरिंग 1 2 3, समझ गए ना। नंबरिंग कार्बन का ही नंबरिंग होता है, समझ गए, ऑक्सीजन का नहीं। तो नंबरिंग आप या तो यहाँ से करते नहीं तो इधर से करते, तो नंबरिंग इधर से करना है 1 2 3, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है नंबरिंग करने का तरीका। तो देखिएगा पहला और दूसरा पोजीशन से क्या अटैच है बताइए, इपॉक्सी अटैच है। तो देखिएगा 1 2 से ओ अटैच है, समझे, इपॉक्सी अटैच है। तो 1 2 इपॉक्सी, समझे। यहाँ देखिए 1 2 से इपॉक्सी अटैच है वो, तो 1 2 इपॉक्सी। 2 कार्बन तो इथेन, यहाँ देखिए 1 2 से इपॉक्सी अटैच है तो 1 2 इपॉक्सी। 3 कार्बन है प्रोपेन, ठीक है, समझ गया ना। और देखिएगा आप लोग 119 नंबर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा सब लोग। ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, देखिएगा OH है, राइट, समझ गया ना। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, देखिए अल्कोहल आ गया, समझ गया ना। इपॉक्सी को तो अब कोई पूछेगा भी नहीं, समझ गया। 1 2 3। अब ध्यान से देखिए सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे इपॉक्सी है, 2 3 पे इपॉक्सी है, समझ गया, 2 3 इपॉक्सी, ठीक है। कितना कार्बन है देखिए 1 2 3, तो क्या लिखेंगे हम बताइए, प्रोपेन, ठीक है। प्रोप सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली एन लगाएंगे। और देखिए पहला पोजीशन पे ऑल है, 1 ऑल, ध्यान दीजिए। देखिए ई तो कट जाएगा क्योंकि ओ ई रिपीट कर गया, 1 भी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना, ठीक है। 1 को भी आप उड़ा सकते हैं, समझ गया। तो नाम क्या पड़ जाएगा फाइनल, 2 3 इपॉक्सी, ठीक है, प्रोपेनॉल, राइट। ठीक है, लिखते जाइए सब लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका IUPAC ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना।